आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है। इन द गिवन फिगर ब्लॉक आर एट रेस्ट एंड इन इक्विलिब्रियम। जो फिगर गिवन है उसमें ब्लॉक रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में है। तो अंडर इक्विलिब्रियम अपन क्या कर सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आइए, जो स्प्रिंग 1 लिखा है उसमें मैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कह देता हूं, जो स्प्रिंग 2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 कह देता हूं। लेट्स से बच्चों अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये स्प्रिंग है ये क्या हो गया होगा, इसमें एक्सपेंड किया होगा। ठीक है ना, इलोंगेट किया होगा और इलोंगेट करके लेट्स से यहाँ पे आ गया। तो अपन मान लेते हैं कि x इसमें इलोंगेशन हुआ है, 2m मास है। नेक्स्ट बच्चों इसमें भी अपन मान लेते हैं कि जो सेकेंड स्प्रिंग है उसमें भी जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि x एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन क्या मान लेते हैं कि x इलोंगेशन हुआ, मास क्या है m। अब ध्यान समझिएगा, अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम 2m और m का बनाना है बच्चों, तो 2m पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा 2mg का। ठीक है, एक क्या ऊपर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इलोंगेशन x है तो K1x का रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या बच्चों एक नीचे की तरफ एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और उसमें इलोंगेशन x है, तो क्या नीचे की तरफ इस पे एक K2x भी लग रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट अपन आ जाए अगर m मास पे, तो m मास पे एक K2 इंटू x का जो है रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा और एक mg फोर्स नीचे लगेगा। ऑलराइट बच्चों, डायनामिक्स का इक्वेशन चलिए लिखते हैं। तो K2x किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। यहाँ पे देखिए K1x किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर K2x प्लस 2mg के। इक्विलिब्रियम है, ऊपर नीचे सब मेंटेन करेगा। K1x क्या आ जाएगा, K2x प्लस 2mg। K2x कितना है बच्चों, mg है, तो mg प्लस 2mg 3mg। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों हमारे पास आ चुका है। अब देखिए आगे की कहानी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इज A एंड B इज B जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। बच्चों इस स्प्रिंग 2 को क्या किया गया है, कट कर दिया गया है। A का एक्सेलरेशन कह रहा है कि A है और B का एक्सेलरेशन कह रहा है B है। A और B की वैल्यू बताना है विद डायरेक्शन। आप ऑप्शन में देख सकते हैं विद डायरेक्शन। ध्यान समझिएगा बच्चों, जब आपने स्प्रिंग 2 को कट किया है, जब स्प्रिंग 2 को कट किया है तो क्या ये जो ब्लॉक आपने m मास का ब्लॉक पे K2x ऊपर आपने लिख रखा है K2x, क्या वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने तो स्प्रिंग को ही कट कर दिया है। अगर स्प्रिंग को कट कर दिया तो K2x 0 हो गया, नीचे सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है mg और एक्सेलरेशन भी बच्चों नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन a कहा है, तो हम लिख सकते हैं कि mg विल बी इक्वल्स टू m इंटू a, वेयर मास ने मास को कैंसिल करके जो एक्सेलरेशन a आ रहा है बच्चों g आ रहा है और डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा ऊपर या नीचे, आप कहोगे नीचे की तरफ। तो g डाउनवर्ड जो है वो किस में है, a और b में। C और D बच्चों यहीं से आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों 0 दे रखा है, 0 बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपन 2m के लिए, देखते हैं। ये रहा 2m का ब्लॉक। अब 2m के ब्लॉक पे आपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक ऊपर K1x लगा रखा है, लगा दिया। नीचे आपने 2mg लगा रखा है, लगा दिया। नीचे आपने K2x लगाया था बच्चों। क्या स्प्रिंग कट होने के बाद ये K2x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, K1x की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, कितना 3mg। K1x कितना फाइंड कर रखा है, 3mg। तो K1x 3mg है और नीचे 2mg, तो क्या बच्चों नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो नेट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन B गिवन है तो B का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा बच्चों। अब एक बार वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डायनामिक्स इक्वेशन कहता है K1x माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन B। K1x कितना है, 3mg। 3mg माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2mb। 3 माइनस 2 1 दैट इज mg इज इक्वल्स टू 2mb। m ने m को कैंसिल किया, b कितना आ गया बच्चों, g/2 और डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी, और बी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 बाय 1 जो है हम पूरे टेस्ट पेपर को डिस्कस करते जाएंगे। चलिए।